लो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. In an adjacent figure, three capacitors C1, C2 and C3 are joining to a battery. यहाँ पे हमें तीन कैपेसिटर गिवन है C1, C2 और C3 और ये बैटरी से कनेक्टेड भी है, ठीक है, जिसका पोटेंशियल V गिवन है. द करेक्ट कंडीशन विल बी, करेक्ट कंडीशन पूछ रहा है, ठीक है. नीचे चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बेटा. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा कि व्हेनेवर टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड रहेंगे बेटा तो उनका जो टर्मिनल होंगे वो एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड होंगे. तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल हम V1 माने, इस पॉइंट का पोटेंशियल हम V2 माने, तो पहला वाला कैपेसिटर भी कितना V1 V2 पे कनेक्टेड और दूसरा वाला कैपेसिटर भी कितना V1 और V2 पे कनेक्टेड है. तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो जाएगा? सेम. पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम इन पैरेलल. बट इफ द चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर, देन हियर आर द टू पाथ. यहाँ से दो पाथ बन जाएंगे, एक इधर एक इधर. तो यहाँ पे आके चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. Q1 इधर जाएगा, Q2 इधर जाएगा. बट यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो चार्ज यहाँ से आने वाला चार्ज ही होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो यहाँ से अगर चार्ज Q आ रहा है तो यहाँ पर भी चार्ज कितना रहेगा? Q1 और Q2 मिलके Q ही बनाएंगे. तो अगर हम अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें एक सर्किट इस तरीके का दे रखा है. कैपेसिटर ये है, फिर ये आके यहाँ दो पाथ में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है. फिर हमारा एक कैपेसिटर ये बनता है, फिर एक कैपेसिटर ये बनता है. हमारा एक किससे कनेक्टेड है? बैटरी से कनेक्टेड है. देख लेते हैं इस क्वेश्चन को. अगर बेटा दिस इज V1, C1 एंड Q1, दिस इज V3. तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें बेटा तो हमारी बैटरी का पोटेंशियल कितना है? V. इसका पोटेंशियल कितना है? V1. इसका पोटेंशियल कितना है? V2. और इसका पोटेंशियल कितना है? V3. तो इतना कंफर्म है कि V2 इज इक्वल क्या हो जाएगा? हो ही जाएगा वो. तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V3. तो अगर हम देखें तो हमारा V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 और क्या हो सकता है? V3 और नॉट ऑल द थ्री. तो ये कंडीशन हमारी किसकी बनेगी? पोटेंशियल की बनेगी. अब अगर हम बेटा चार्ज की कंडीशन बनाएं तो हमारा चार्ज कैसा रहता है? कंजर्व. तो अगर हमारे बैटरी से यहाँ से अगर हमारा चार्ज ट्रांसफर होता है कितना? Q, ठीक है, पर सेकेंड जो भी है Q चार्ज ट्रांसफर होता है. तो ये Q यहाँ पे आता है Q1. तो हमारा बैटरी से निकला हुआ चार्ज या तो ये इक्वल है Q1 के, और ये आगे जाके डिवाइड हो जाता है किसमें? Q2 और Q3 में. सो इट इज द करेक्ट रिलेशन फॉर चार्ज. तो या तो जो Q निकला है हमारा वो Q या तो Q1 के इक्वल है या Q2 प्लस Q3 के इक्वल है. सो ऑन मैचिंग द ऑप्शंस, Q1 is equals to Q2 is equals to Q3. No. Q1 is equals to Q2 plus Q3 or V1 plus V2. No. This is correct, incorrect, this is incorrect. Q1 is equals to Q2 plus Q3. हमारा रिलेशन क्या बन रहा है? Q1 is equals to Q2 plus Q3. हमारे सर्किट में भी दिख रहा है कि यहाँ से जो Q1 चार्ज आ रहा है ये Q2 और Q3 में डिवाइड हुआ. तो this is the correct statement. And V is equals to V1 plus V2. Yes, this is the correct statement. So our third statement is correct. I hope you have understood it well. Best of luck.